नमस्कार। मैं इस वक्त दादरा नगर हवेली, आपको बता दें कि दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रदेश में इस वक्त मौजूद हूँ और भारतीय जनता पार्टी के अटल भवन के कार्यालय में मौजूद हूँ। बहुत बड़ा भवन बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री आते हैं, वो इसी में आते हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। बहुत बड़ा एक भवन बनाया गया है। आज हमारे साथ खासकर दीपक यादव हैं जो प्रदेश के प्रवक्ता बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई बयान जारी करना रहता है खासकर प्रेस में, तो दीपक यादव सामने आते हैं और प्रेस को बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। मैं इस वक्त इसलिए इनके पास आया हूं क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव जो है सिर्फ एक सप्ताह बताया जा रहा है कि उसके बाद ही आचार संहिता लागू होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर उनका सांसद हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त जो है वो शिवसेना से कलाबेन डेलकर यहाँ सांसद हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कौन से रणनीति अपना रही है अपने सांसद को बनाने के लिए, या क्या तैयारी कर रही है, इसके बारे में जानेंगे। दीपक यादव जी, स्वागत है आपका इस चैनल में। क्या कहेंगे, इस वक्त क्या तैयारी चल रहा है, आप लोगों का स्ट्रेटेजी क्या होगा कि 2024 में आपका सांसद यहाँ बन जाए? भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से जो हमारी कमीनाई रही है उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। साथ साथ गांव चलो अभियान की तरह हर बूथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। साथ में लाभार्थी जो है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के अंदर जो लोगों को बेनिफिट मिला है, वो लाभार्थियों तक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और सरकार की वजह से उनको क्या फ़ायदा रहा और क्या उनको फ़ायदा भविष्य में भी मिलेगा, वो सब बता रहे हैं। और गांव में लोगों को अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कैसा संपादन हो सके, इसके लिए हमारे संगठन के लोग गांव में घर घर जाकर लोगों से मिलकर अभियान चला रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं। विकास की बात करें तो यहाँ कैसे विकास हो रहा है? खासकर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं यहाँ के, और बताया जा रहा है कि मनमानी करते हैं। विपक्ष के लोग बताते हैं कि वो मनमानी करते हैं, सांसद का सुनते नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आती रहती हैं, क्या कहेंगे इस पर? विकास के लिए मैं अगर बोलूँ तो प्रफुल्ल पटेल जी को मैं विकास पुरुष मानता हूँ। क्यों मानते हैं? दादरा नगर हवेली के अंदर जो काम नहीं होता था, कई वर्षों से रुके हुए काम थे, वो उन्होंने करवाया। जैसे कि ये रिंग रोड मुझे मालूम है 30 साल से ज़मीन संपादन हुई थी, लेकिन आगे काम नहीं होता था पॉलिटिकल दबाव के वजह से। तो उन्होंने पॉलिटिकल दबाव को हटा दिया। विकास के कार्य के अंदर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं होना चाहिए, और उन्होंने विकास का जो कार्य किया है, आज दादरा नगर हवेली में आपको दिखता है रिंग रोड बन गए। आज हॉस्टलों की आप देखो, गवर्नमेंट हॉस्टलों की स्थिति देखो, स्कूलें तो ऐसी बनाई गई है जैसे कि वो एक होटल में रहते हैं, वैसे हमारे वनवासी क्षेत्र के बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं। तो शिक्षा के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। स्वास्थ्य के अंदर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और विकास के लिए उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज आज आई है, बरसों से मांग थी, वो मेडिकल कॉलेज उन्हीं के वजह से आई है। अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई काम होता मेडिकल कॉलेज का। साथ में केंद्र सरकार से जो फंड आता है हर विभाग से, वो उनकी वजह से ही आ रहा है, इसलिए मैं उनको विकास पुरुष मानता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ दीपक यादव जी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को आपने आवास का चाबी सौंपा था प्रधानमंत्री के हाथों से। इतने साल बीत गए और ऐसे में कहीं ना कहीं फिर भी गरीब लोग जो हैं, जो प्रधानमंत्री आवास के लाभुक हैं, फिर भी छूट जाते हैं, फिर भी उनको नहीं मिल पाता है। तो ये क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों को? विकास ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हर सरकार, कोई भी सरकार होगी, वो 100% पूरे काम नहीं, क्योंकि नई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, जैसे जैसे शहरीकरण होता है, तो जैसे जैसे शहरों का विस्तरण होता है, गांव में अलग एरिया का विस्तरण होता है, तो उसी के मुताबिक जब विस्तार होता है तो वहाँ पे सड़क, लाइट, पानी, गैस पाइपलाइन, ये सब की लोगों की ज़रूरत नई उत्पन्न होती है। तो जैसे ये नई ज़रूरियातें उत्पन्न होती है, उसको पूरा करने का सरकार का काम है। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया विकास की होती है। शिवसेना के सांसद हैं, आप लोग दावा करते हैं कि हमने काम कर दिया, प्रशासक ने काम कर दिया, तो कहने का मतलब है कि क्या क्या रहा है? सांसद का नाम क्यों नहीं हो रहा है? संसद का काम नहीं हो रहा है तो संसद सदस्य की निष्क्रियता रही होगी। आप लोग खबर भी चलवा देते हैं, कहीं ना कहीं बयान दिया देते हैं कि मेढक के जैसे सांसद आ रहे हैं, बरसाती मेढक के जैसे सांसद आ रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या ये मतलब क्या हो क्या रहा है? ऐसा शब्द प्रयोग तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं एक बोलता हूँ कि वो उनकी निष्क्रियता रही होगी,
शायद उनका स्वास्थ्य तो सही नहीं है, अगर तो उनके आजू बाजू में जो लोग हैं वो इतने सक्रिय नहीं हो गए, कुछ भी वजह होगी, लेकिन वो सक्रिय नहीं है, इतना मैं बोल सकता हूँ। दूसरा तरफ मैसेज भी जा रहा है कि भाजपा की तरफ आ रही हैं, पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं, भाजपा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। क्या मतलब, क्या आप लोग कुछ माहौल अलग बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप लोग? ये केंद्र का सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम कुछ नहीं बोल सकते। तीसरी बात ये भी हो रही है कि एक काका है जिसके नाम से लोग थर्रा रहे हैं, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ तो आप ही लोग कर रहे हैं। क्या आखिरकार क्या मामला क्या है? अभी आपको मैं बता दूं, आपने सही सवाल पूछा है, इसका सही रिप्लाई मैं आपको देता हूं। एक समय था, सेलवास के सिविल जज ने झंडा चौक पे उसका निवास स्थान, उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करनी पड़ी थी। उनके घर के सामने न्यूज़पेपर में कुछ इन लोगों के अगेंस्ट में आया था तो कांग्रेसियों ने पूरा न्यूज़पेपर जला दिया था। अच्छा, सिविल जज ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था, तो बाकी लोगों की क्या स्थिति रही होगी आप कल्पना कर सकते हैं। आज प्रफुल्ल पटेल जी आने के बाद ठेले वाले से कोई हफ्ता वसूली करता था, वो बंद हो गया। इंडस्ट्री वालों से हफ्ता वसूली करते थे, वो बंद हो गया। तो प्रफुल्ल पटेल जी के आने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से मेंटेन हुआ है, जो लोग हफ्ता वसूली, और ये बिजनेस हो गया था। हमारे मोरखल गांव के हमारे किसान हैं, खेती के अंदर सबसे आगे किसान जो है तो मोरखल गांव के हैं, तो वो कभी कभी मेरे को बोलते हैं कि दीपक भाई हम खेती करते हैं और ये लोग जो है वो हफ्ता वसूली की खेती करते हैं। अच्छा, तो वो हफ्ता वसूली की खेती थी, वो प्रफुल्ल पटेल जी ने बंद कर दिया और उसी से लोग बहुत भयमुक्त हो गए हैं। यहाँ पे स्कूल की बच्चियाँ भी जब जाती थी तो उसकी सलामती नहीं थी। मुझे याद है स्टेडियम ग्राउंड के अंदर एक आदिवासी महिला के टीनेजर की लड़की के ऊपर गैंगरेप हुआ था, और वो गैंगरेप करने वाला कांग्रेस का उस समय का बहुत बड़ा लीडर था। यहीं पर गैंगरेप हुआ था? यहीं पर हुआ था। तो ये प्रदेश तो काफ़ी शांतिपूर्ण प्रदेश है, यहाँ पर लाखों लोग अपने कैरियर को संवारने के लिए आते हैं और कितने लोगों का तो यहाँ से भला होकर गया। तो ऐसे में यहाँ ऐसे भी लोग हैं क्या जो शांतिपूर्ण प्रदेश है? वो आप बता रहे हैं, वो प्रफुल्ल पटेल जी आने के बाद शांतिपूर्ण प्रदेश हुआ है। उसके पहले यहाँ पे हर तरह की गुंडागर्दी होती थी। किसी को भी पिटाई करना है तो वो कांग्रेस के लोग कर लेते थे। आज प्रफुल्ल पटेल जी आने के बाद किसी भी पार्टी का कोई आदमी होगा, वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसको कोई छूट नहीं है कि वो कल लोगों के साथ खिलवाड़ करे। लेकिन आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि जो कहावत है गुजराती में कि एक्के चले प्रफुल्ल भाई पटेल चले, या यही मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रफुल्ल पटेल जी जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास और सबकी सुरक्षा का जो सूत्र है, उसको चरितार्थ करने के लिए प्रफुल्ल पटेल जी काम कर रहे हैं। मुझे एक अंतिम सवाल का जवाब चाहिए कि आपके पास कोई चेहरा है क्या लोकसभा में? आप जो बोल रहे हैं बात, कोई चेहरा है क्या? पूरे देश के अंदर हम लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के ऊपर, तो यहाँ पे भी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही रहेगा। तो उनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो तो बनारस है, फिर यहाँ तो कोई होना चाहिए ना, जो लोकसभा जो जनता वोट करेगी भाजपा के नाम पर, तो वो होना चाहिए चेहरा। मानते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन यहाँ कोई आप लोगों के पार्टी में अभी तक कोई तय हुआ है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे भी कैंडिडेट खड़ा करेगी वहीं पे सब जगह पे नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही वोट मांग रही है, उनके कार्यों के ऊपर काम वोट मांग रही है। यहाँ पे भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही वोट मांगेंगे और हम विजयी होंगे। तो देख सकते हैं जो दीपक यादव हैं, बहुत ही बेबाक तरीके से सभी बातों का, सभी सवालों का इन्होंने जवाब दिया। साथ ही यहाँ पर अभी अभी जो संदीप तिवारी हैं वो भी दिख रहे हैं, युवा हैं और पार्टी ने इन्हें बड़ा जिम्मेदारी दिया है। तो क्या कहेंगे संदीप जी? मैं तो पहली बात तो ये बोलूँगा कि इस पार्टी में जो जिम्मेदारी दी जाती है, बहुत सोच समझ के पार्टी किसी को जिम्मेदारी देती है। तो हर यहाँ से एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी हो, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है और बहुत अच्छे से हम इस चुनाव को जी विकास कार्यों में मेडिकल कॉलेज अच्छी तरह से बनाई गई है। हमारी जो विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल है वो भी 1200 बेड की बनाने जा रहे हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पार्टी के अंदर बन रही है 250 बेड की, वो भी एक अच्छी हॉस्पिटल में विकास का कार्य हो रहा है। और पर प्रांत से यहाँ पे जो वर्कर आए हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उनके लिए आवास की सुविधाएं नहीं थी, कभी कभी किराए पे रहना पड़ता था, कहीं कहीं उन लोगों को फुटपाथ पे भी रहना पड़ता था। तो वैसे 700 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रफुल्ल पटेल जी ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आवास योजना उन लोगों को बना के दिया है, और वो भी ऐसा क्वालिटी वाला मकान बना के दिया है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के दिया है, और जिसके अंदर सब सुविधा है, सिक्योरिटी से लेकर कोई कमी नहीं रखी है।
और पूरा पक्का उसके अंदर ग्राउंड के अंदर भी पूरा कीचड़ बीचड़ कुछ ना हो, इस तरह की सुविधा जो कल्पना किसी ने नहीं की थी वैसी सुविधा प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन में लोगों को मिला है। और प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से दादरा नगर हवेली में जो रुके हुआ विकास का कार्य था वो बहुत आगे बढ़ चुका है। पीने के पानी की योजना भी पूरे नगर हवेली में पीने के पानी की योजना भी गाँवों के अंदर बहुत अच्छी तरह से हो रही है। और सबसे बड़ा दादरा नगर हवेली के अंदर सुरक्षा, लोगों को आज रात को कहीं पे भी कोई जाए तो सुरक्षा के से जा सकता है, कोई उसको उंगली उठा के देख नहीं सकता, कोई उसको तकलीफ नहीं होती है। वो सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रफुल्ल पटेल जी ने किया है, उसकी हम लोग सराहना करते हैं। चलिए, थैंक यू। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं दादरा नगर हवेली की जनता को कि अगर हमारे माननीय मोदी जी ने ये सौगात इस जनता को दी है जो देती आ रही है, और घर आवास योजना, वृद्धा पेंशन नगर पालिका के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा, तो वो जनता खुद समझदार है, वो खुद वोट डालेगी और इस बार दिखाएगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता और एक कार्यकर्ता के रूप में है, हमको पद मिला है, हम उस पद पे काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे कि हम कैसे आगे इस चुनाव को जीतना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।